एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 8 जो हमारी किस पर बेस्ड है, सिंगुलर और प्लूरल पर। सिंगुलर और प्लूरल पर बेस्ड है हमारी वर्कशीट नंबर 8। तो आइए चलिए जानते हैं। एक सेकेंड, छोड़िए। तो सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं? सिंगुलर इंडिकेट्स वन नंबर। सिंगुलर हमें क्या दिखाता है? वन नंबर, मतलब कोई चीज़ एक है, मतलब एक चीज़ को ही दिखाता है। एंड प्लूरल इंडिकेट्स मोर देन वन नंबर। प्लूरल हमें क्या दिखाता है? एक नंबर से ज़्यादा नंबर। तो इंडिकेट का मतलब क्या होता है? दिखाना। प्लूरल हमें क्या दिखाता है? वन इन नंबर। मतलब सिंगुलर हमें क्या दिखाता है? जो चीज़ एक है नंबर में, मतलब गिनती में एक है, उसे सिंगुलर दिखाता है। और अ थिंग विच इज़ मोर देन वन नंबर, मतलब जो एक गिनती में एक से ज़्यादा है, उसे कौन दिखाता है? हमें सिंगुलर दिखाता, सॉरी प्लूरल दिखाता है। देखो, सिंगुलर हमें क्या दिखाता है? जो चीज़ गिनती में एक है। प्लूरल हमें क्या दिखाता है? जो चीज़ गिनती में एक से ज़्यादा है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द अंडरलाइंड वर्ड्स टू देयर प्लूरल्स एंड री राइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। चेंज द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड्स को बदलो। चेंज का मतलब बदलो। अंडरलाइन जिन पर लाइन लगी हुई है। टू देयर प्लूरल्स, उनके प्लूरल्स में, मतलब अगर मान लो बॉय है तो बॉय का बॉयज कर दो, गर्ल है तो गर्ल का गर्ल्स कर दो। एंड री राइट का मतलब दोबारा लिखो द सेंटेंसेस गिवन बिलो, जो वो सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए हैं। तो देखो, दोबारा समझते हैं। हिंदी थोड़ा सा मुश्किल है बट समझ में आ जाएगी। चलो दोबारा समझते हैं एक बार। चेंज द अंडरलाइन वर्ड टू देयर प्लूरल। चेंज करो अंडरलाइन वर्ड, मतलब जिन वर्ड्स के नीचे लाइन है उन्हें उनके प्लूरल से। एंड और लिखो री राइट द सेंटेंसेज, और दोबारा लिखो। री राइट का मतलब, एक सेकेंड, री राइट का मतलब दोबारा लिखो। किनको? सेंटेंसेस को जो नीचे दिए गए हैं। सेंटेंसेस गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। बॉय वेंट टू द स्कूल। बॉय वेंट टू द स्कूल, तो प्लूरल में चेंज करना है। तो बॉय, आपको एक बात पता है हम प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं? चलो बताती हूँ। देखो, हम ई एस भी लगाते हैं प्लूरल में चेंज करते वक्त, और एस भी लगाते हैं। ई एस हम उन वर्ड्स के साथ लगाते हैं, एक सेकेंड रुको मैं लिख देती हूँ, जिनके पीछे सी एच एच एस एक्स ये वर्ड्स होते हैं, मतलब दो तीन और होते हैं। तो ई एस हम उन वर्ड्स के साथ प्लस करते हैं जिनके पीछे, जिनकी एंडिंग में क्या होता है। जैसे यहाँ है ब्रांच, तो इसके साथ हम ई एस लगाएंगे, ठीक है। और एस हम किन वर्ड के साथ लगाते हैं? इन, मतलब वर्ड के पीछे, इसको छोड़ के हर एक वर्ड के पीछे हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। तो देखो, बॉय वेंट टू द स्कूल, तो बॉय का क्या हो गया? बॉयज। बॉय वेंट टू द स्कूल मतलब लड़का स्कूल गया, या लड़का स्कूल गया था। बॉय वेंट टू द स्कूल, लड़का स्कूल गया था। बॉयज वेंट टू द स्कूल्स, हो गया। तो लड़का स्कूल गया था। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? बॉयज वेंट टू द स्कूल्स, लड़के स्कूलों में गए थे। लड़के स्कूलों में गए थे, क्योंकि स्कूल का भी तो प्लूरल हो गया ना। इसके कारण क्या हो गया? लड़के स्कूलों में गए थे। गर्ल रॉट अ लेटर टू हर फ्रेंड। गर्ल, लड़की ने उसकी दोस्त को एक लेटर लिखा था। तो गर्ल्स
गर्ल रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड में गर्ल और फ्रेंड अंडरलाइन था, गर्ल मतलब लड़की और फ्रेंड दोस्त, तो बॉय, तो इस हिसाब से क्या हो गया, लड़की ने अपनी दोस्त को पत्र लिखा। अब यहाँ क्या होगा, लड़कियों ने अपनी दोस्तों को पत्र लिखा, क्योंकि दोस्त का भी तो प्लूरल हो गया ना, तो उसका क्या होगा, दोस्तों। लड़कियों ने अपनी दोस्तों को क्या लिखा, पत्र लिखा। ये थोड़ा मुश्किल है आपको, यहाँ मतलब अंडरलाइन वर्ड है जो उसका पता लगाना होता है, उसका प्लूरल लिखना है और उसके बाद सेंटेंस लिखना है और फिर उसकी हिंदी भी समझनी है। ये थोड़ा हार्ड होगा, तो आप वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करके देखें। यहाँ से मंकी जंप्स टू द ब्रांच ऑफ द ट्री, मंकी का मतलब बंदर, जंप्स ऑन द कूदा, द ब्रांच ऑफ द ट्री पेड़ की शाखा पर। तो लिखो मंकी जंप्स ऑन द तो मंकी जंप्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, मंकियों ने किस पे जंप किया, ट्री की ब्रांचेस पे। किस पे जंप किया, ट्री की ब्रांचेस पे, मतलब ब्रांचेस क्या होती है, शाखाएं। देखो पहले था मंकी जंप्स ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, मंकी कूदा ब्रांच पर, किसकी, ट्री की किस पर कूदा, ब्रांच पर, मतलब ट्री की शाखा पर कूदा, एक पेड़ की शाखा पर मंकी जंप्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, मतलब मंकी जो है वो बहुत सारे पेड़ों की शाखाओं पर कूदा, मतलब एक बार एक पेड़ पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर। ठीक है, आगे है माई अंकल विल रीड द न्यूज पेपर, माई अंकल मेरे अंकल, विल रीड पढ़ेंगे, द न्यूज पेपर, किसको, न्यूज पेपर को, किसको, न्यूज पेपर को, न्यूज पेपर मतलब अखबार। तो देखो हमने ऊपर वाले 2 सेंटेंसेस में पढ़ा था रोट और क्या, वेंट। ये था हमारा ऊपर वाले 2 सेंटेंसेस पास्ट में, किसमें, पास्ट टेंस में। और ये फिर आ गया जंप्स, मंकी जंप्स, ये किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में, ये थे सिंपल पास्ट में, ये सिंपल प्रेजेंट में। और विल रीड आ गया, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में। तो माई अंकल विल रीड द न्यूज़पेपर, तो इसे हम ऐसे भी तो ऐसे लिखेंगे, माई अंकल्स will read the newspapers. माई अंकल्स मतलब मेरे जो चाचा जी हैं, विल रीड पढ़ेंगे क्या, न्यूज़पेपर्स, किसे, न्यूज़पेपर्स मतलब बहुत सारे अखबार पढ़ेंगे, मेरे चाचा जी बहुत सारे अखबारों को पढ़ेंगे। मतलब मान लो आपके 3-4 चाचा बैठे, तो आप यही तो कहोगे मेरे चाचा हैं, बट इंग्लिश में क्या कहोगे, अंकल, और फिर अगर एक बैठा है तो अंकल, और अगर 2-3 बैठे तो अंकल्स कहोगे, बट हिंदी में क्या कहोगे, मेरे चाचा जी हैं या मेरे काका जी हैं। नेक्स्ट है द लेडी विल कैरी द पैकेट्स, जो औरत है वो किन को कैरी कर रही है, पैकेट। तो द लेडी विल कैरी द पैकेट्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब जो लेडी है, जो औरत है, उसे वो पैकेट्स कैरी करने हैं, मतलब उसे वो पैकेट लेके आने हैं। तो द लेडीज, आपने सोचा LADYS क्यों नहीं लिखा, तो जो वाई है ना वो रिप्लेस हो जाता है IES से प्लूरल करते वक्त, विल कैरी द पैकेट्स। अब ये पैकेट्स पहले ही प्लूरल था, तो अब इसे कैसे प्लूरल कर सकते हैं, स्टूडेंट ऑफ माई क्लास विल गो टू पिकनिक, जो मेरी क्लास के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, पिकनिक पर जाएंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट्स, जो मेरी क्लास का बच्चा है वो पिकनिक पर जाएगा, तो इसे हम प्लूरल कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास विल गो टू पिकनिक। तो मेरी क्लास के बच्चे किस पर जाएंगे, अब पिकनिक पर। माई फ्रेंड विल प्ले गेम, मेरा दोस्त गेम खेलेगा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माई फ्रेंड्स
will play games. मेरे दोस्त बहुत सारे गेम क्या करेंगे, खेलेंगे, बहुत सारे गेम्स खेलेंगे. This shop sells book, notebook and pen. ये दुकान बुक, नोटबुक मतलब कॉपी, किताब और पेन बेचती है. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? दिस शॉप सेल्स बुक्स, नोटबुक्स एंड पेन्स आएगा. अब इस लाइन का मतलब है ये दुकान कॉपी, किताबें और पेन बेचती है. गिव टॉयज फॉर द चाइल्ड. गिव टॉयज फॉर द चिल्ड्रन. गिव टॉयज फॉर द चाइल्ड मतलब बच्चे के लिए, टॉय मतलब खिलौने दे दो, और गिव टॉयज फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए खिलौने दे दो. जो चाइल्ड है ना, उसका जो प्लूरल होता है ना वो चिल्ड्रन होता है. ये बात हमेशा याद रखना, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है. द स्कूल विल ब्रिंग न्यू बॉल फॉर द स्पोर्ट्स रूम. स्कूल नई बॉल लेके आया, किसके लिए? स्पोर्ट्स रूम के लिए. मतलब एक बॉल थी आपके स्पोर्ट्स रूम में, वो खराब हो गई तो नई बॉल लेके आया. तो द स्कूल्स विल ब्रिंग न्यू balls for sports rooms. तो जो स्कूल है ना वो लेकर आएंगे नई बॉल्स मतलब बहुत सारी गेंदे फॉर द स्पोर्ट्स रूम्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स रूम्स के लिए. तो अब हमने इनको फिल कर लिया है, तो चलो अब इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं. तो ए है बॉय वेंट टू द स्कूल. लड़का स्कूल गया था. तो इसका जो प्लूरल होगा वो कैसे होगा? बॉयज वेंट टू द स्कूल्स. लड़के स्कूल गए थे. क्या? लड़के स्कूल गए थे. देखो बॉय का क्या हो गया? बॉयज हो गया प्लूरल, और स्कूल का क्या हो गया? स्कूल्स हो गया. क्योंकि इन्होंने कहा था अंडरलाइन जो वर्ड है ना उन्हीं के क्या करने हैं आपको? प्लूरल चेंज करने हैं. तो यहाँ क्या था? बॉय अंडरलाइन था बॉय का, बॉयज, और स्कूल अंडरलाइन था स्कूल का, स्कूल्स. तो इसके कारण हमारे सेंटेंस की हिंदी क्या बनी? लड़के स्कूलों में गए थे. लड़के स्कूलों में गए थे. देखो भाई, आपको एक सेंटेंस के अंदर हिंदी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको उस सेंटेंस की हिंदी आती है तो आप उस सेंटेंस को अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से उस चीज़ को कर पाओगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन आपके लिए. नेक्स्ट है गर्ल रोट लेटर टू हर फ्रेंड. लड़की ने अपनी दोस्त को फ्रेंड लेटर लिखा. तो यहाँ क्या क्या अंडरलाइंड है? गर्ल और फ्रेंड. तो गर्ल्स रोट लेटर टू हर फ्रेंड्स, क्योंकि गर्ल का क्या हो गया? गर्ल्स, और फ्रेंड का क्या हो गया? फ्रेंड्स. गर्ल्स मतलब लड़कियां, फ्रेंड मतलब दोस्ती. तो लड़कियों ने अपनी दोस्तों को क्या लिखा? लेटर लिखा. लड़कियों ने अपनी दोस्तों को क्या लिखा? लेटर लिखा. सबसे पहले प्लूरल चेंज होने से पहले क्या था? लड़की ने अपनी दोस्त को पत्र लिखा. प्लूरल चेंज होने के बाद क्या हुआ? लड़कियों ने अपनी दोस्तों को क्या लिखा? पत्र लिखा. और अभी हमने देखा था वेंट था और यहाँ रोट था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी. और हमने टेंसेस के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं. टेंसेस क्या होता है? काल होता है. टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी 4 पार्ट्स में डिवाइड है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये जो हमारा टेंस था ये हमारा सिंपल पास्ट था, क्योंकि वेंट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और रोट भी क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है. तो इस वजह से लड़कियों ने अपनी दोस्तों को लेटर लिखा था. लड़के स्कूलों में गए थे, इसके कारण ये थे आया. सी है मंकी जंप्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. मंकी जंप्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री मतलब मंकी ने, जो बंदर है उसने छलांग लगाई. ब्रांचेस मतलब टहनी या शाखाओं पर. किसकी? पेड़ की. पेड़ की शाखाओं पर किसने छलांग लगाई? बंदर ने. तो अब इसकी हिंदी क्या होगी? मंकी जंप्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. मंकी ने जंप लगाई मतलब
कूदा मंकी किस पर, ब्रांचेस मतलब टहनी किसकी, पेड़ों की, मंकी किस पर कूदा, पेड़ों की टहनियों पर कूदा। अब देखो यहाँ जंप्स था, जंप्स का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है ना। तो इस लाइन में कौन सा टेंस था, सिंपल प्रेजेंट। और यहाँ अंडरलाइंड वर्ड कौन कौन से थे, ब्रांच और ट्री, ब्रांच का ब्रांचेस और ट्री का ट्री। पर ब्रांचेस में हमने ई एस ऐड किया, क्या ऐड किया ब्रांचेस में हमने, ई एस ऐड किया, वी ऐड ई एस, क्योंकि ये किससे एंड था, एच से, किससे एंड था, ब्रांच एच से, इसके कारण हमने क्या ऐड किया, ई एस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि सी एच एस एच हो तो क्या होगा, वर्ड के पीछे ई एस लगेगा। तो अब हमारी लाइन की हिंदी पहले क्या थी, मंकी जंप्स ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ की टहनी पर कूदा, और फिर क्या हुई, मंकी जंप्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ की टहनियों पर क्या करे, कूदे, क्या करे, कूदे। तो हमारा नेक्स्ट है डी पार्ट, वो क्या है, माई अंकल विल रीड द न्यूज़ पेपर, माई अंकल विल रीड, विल आ गया और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पहचान किसकी है, हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस की, किसकी है, सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो माई अंकल विल रीड द न्यूज़ पेपर, मेरे अंकल न्यूज़ पेपर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अब इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या क्या थे, अंकल मतलब चाचा, न्यूज़पेपर मतलब क्या, समाचार पत्र। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या क्या थे, अंकल और न्यूज़पेपर। तो माई अंकल्स, मेरे चाचा जी हैं जो, हमारे बहुत सारे चाचा जी हैं जो, विल रीड द न्यूज़पेपर, वो क्या करेंगे, समाचार पत्रों को पढ़ेंगे, मेरे चाचा जी समाचार पत्रों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब ये अंकल है, आप ये सोच रहे होगे इसको हिंदी में तो चाचा जी बोल रही है, एक अकेले अंकल को भी चाचा जी ही बोलते हैं, तो इंग्लिश में अंकल का क्या हो गया, हमारे अंकल्स। तो इसके कारण जो ये अंकल है ना, चाचा जी, अब हम ये तो नहीं कह सकते चाचाओं चाचियों, ये तो नहीं कह सकते मेरे चाचाओं न्यूज़पेपरों को पढ़ेंगे, ये नहीं कहेंगे ना, तो हम ये कह देंगे 3-4 अंकल के लिए भी मेरे चाचा जी क्या पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो माई अंकल विल रीड द न्यूज़पेपर की हिंदी, न्यूज़पेपर्स की हिंदी क्या हुई, माई अंकल विल रीड द न्यूज़पेपर की हिंदी थी मेरे चाचा जी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और माई अंकल्स विल रीड द न्यूज़पेपर की हिंदी क्या थी, मेरे चाचा जी हैं जो बहुत सारे, वो न्यूज़पेपरों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो क्या होगी इसकी इंग्लिश, मेरे जो चाचा जी हैं वो क्या पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, मेरे चाचा जी क्या पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। सॉरी इंग्लिश नहीं, हिंदी आएगा वहाँ। द लेडी विल कैरी द पैकेट्स, लेडी विल आ गया, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन से टेंस की पहचान है, सिंपल फ्यूचर की। तो द लेडी विल कैरी न्यूज़ पैकेट्स, मतलब जो औरत है वो क्या कैरी करके लेके जा रही है, मतलब क्या लेकर जा रही है, पैकेट्स, लेडी विल कैरी मतलब वो लेकर जाएगी, विल आ गया ना, तो इसके कारण क्या आ गया, लेकर जाएगी द पैकेट्स को। तो अब इसमें लेडी अंडरलाइन था, लेडीज का क्या हो गया, लेडीज इस वजह से हुआ क्योंकि वाई है ना जो वो IES में चेंज हो जाता है जब उसका प्लूरल बनाते हैं। तो देखो द लेडीज विल कैरी द पैकेट्स, जो औरतें हैं वो पैकेट्स को लेकर जाएंगी, कौन लेकर जाएंगी, औरतें। द लेडी मतलब एक अकेली औरत और लेडीज मतलब बहुत सारी औरत। अब F, स्टूडेंट ऑफ माई क्लास विल गो टू पिकनिक, मेरी क्लास के बच्चे कहाँ जाएंगे, पिकनिक पर, मेरी क्लास का बच्चा कहाँ जाएगा, पिकनिक पर। अब स्टूडेंट अंडरलाइन है तो इसका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, मेरी क्लास के बच्चे कहाँ जाएंगे, पिकनिक पर, माई स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास विल गो टू पिकनिक, मेरी क्लास के बच्चे कहाँ जाएंगे, पिकनिक पर। अब इसमें भी विल आ गया तो ये भी क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस, क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसकी पहचान है, सिंपल फ्यूचर टेंस की। माई फ्रेंड विल प्ले गेम, मेरी दोस्त गेम खेलेगी, या मेरे दोस्त गेम खेलेंगे, मेरी दोस्त क्या खेलेगी, गेम खेलेगी, या मेरा दोस्त गेम खेलेगा, ठीक है। विल प्ले द गेम, गेम मतलब गेम ही, खेल खेलेगा, और विल प्ले खेलेगा। तो माई फ्रेंड्स विल प्ले गेम्स, मेरे दोस्त क्या खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे, क्या खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे, मेरे दोस्त मेरे साथ क्या खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे, या मेरे दोस्त क्या खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे। माई फ्रेंड्स विल प्ले द गेम मतलब मेरे दोस्त क्या खेलेंगे, गेम्स, ठीक है। माई फ्रेंड विल प्ले द गेम की हिंदी तो क्या थी, मेरा दोस्त गेम खेलेगा, या मेरी दोस्त गेम खेलेगी। माई फ्रेंड्स विल प्ले द गेम्स की हिंदी है मेरे दोस्त क्या खेलेंगे, गेम्स खेलेंगे।
दिस शॉप सेल्स बुक्स, बुक, नोटबुक एंड पेन। ये शॉप बेचती है क्या? बुक, नोटबुक और पेन, मतलब किताब, कॉपी और पेन, किताब, कॉपी और पेन। तो यहाँ क्या आएगा? दिस शॉप सेल्स बुक्स, नोटबुक्स एंड पेन्स, क्योंकि बुक भी अंडरलाइन है, नोटबुक भी अंडरलाइन है और पेन भी अंडरलाइन है। तो बुक का क्या हो गया? बुक्स, नोटबुक का क्या होगा? नोटबुक्स, और पेन का क्या हो गया? पेन्स। ये शॉप क्या करती है? बेचती है बुक, नोटबुक और पेन, किताब, कॉपी और पेन। और फिर इसका प्लूरल क्या होगा? ये बुक बेचती है किताबें, कॉपियाँ और पेन। गिव टॉयज फॉर द चाइल्ड, गिव टॉयज फॉर द चाइल्ड मतलब बच्चे के लिए क्या दो? खिलौने दो। अब देखो इसमें, अब आप मेरे को HGHIJ में ये बताओगे कौन कौन सा टेंस यूज हुआ है। गिव टॉयज फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए क्या दो? खिलौने दो। तो अब इसको हम क्या करेंगे? इसमें चाइल्ड अंडरलाइन है ना, तो चाइल्ड का जो प्लूरल होगा ना वो चिल्ड्रन होता है। ये एक स्पेशल केस है कि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। तो गिव टॉयज फॉर द चिल्ड्रन, यहाँ क्या था? बच्चे के लिए खिलौने दो, यहाँ क्या है? बच्चों के लिए क्या दो? खिलौने दो। द स्कूल विल ब्रिंग न्यू बॉल फ्रॉम स्पोर्ट्स रूम, द स्कूल विल ब्रिंग न्यू बॉल फॉर स्पोर्ट्स रूम। जो स्कूल है वो क्या लाएगा? नई बॉल लेकर आएगा। किसके लिए? स्पोर्ट्स रूम के लिए। किसके लिए? हमारे स्पोर्ट्स रूम के लिए। तो अब स्कूल अंडरलाइन है, बॉल अंडरलाइन है और रूम अंडरलाइन है, तो अब इसे चेंज करते हैं। द स्कूल्स विल ब्रिंग, लेकर आएंगे, न्यू बॉल्स, नई बॉल्स, किसके लिए? स्पोर्ट्स रूम्स के लिए। मतलब जो स्कूल है वो लेकर आएंगे क्या? नई बॉल्स, मतलब बहुत सारी बॉल्स, फॉर द स्पोर्ट्स रूम, स्पोर्ट्स के कमरों के लिए। तो यहाँ हमारी वर्कशीट नंबर 8 क्या हो गई? कंप्लीट। जो किस पर बेस्ड थी? सिंगुलर और प्लूरल पर। सिंगुलर क्या होते हैं? जो 1 नंबर को दिखाई, प्लूरल जो 1 से ज़्यादा नंबर को दिखाई। और हमें क्या करने थे? चेंज करने थे जो ये अंडरलाइन वर्ड है किसमें? प्लूरल में। अब मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी, इस वर्कशीट को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखें प्लीज़। थैंक यू।